हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है यानी मानव शास्त्र। इस टॉपिक में देखेंगे मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य की विशेषताएं, यानी मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है क्षेत्र का चुनाव, यानी जब भी हम फील्ड वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्षेत्र का चुनाव करते हैं, यानी किस क्षेत्र में किस एरिया में हम जाकर रिसर्च करेंगे यानी क्षेत्र कार्य करेंगे। तो फील्ड एरिया हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र के लिए प्रस्थान। फिर हम जो फील्ड एरिया चूज़ किए हैं फील्ड वर्क के लिए, फिर वहाँ हम पहुँचते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र आगमन की सूचना। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं फील्ड वर्क करने के लिए, तो हम वहाँ पे सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं जो वहाँ के मुखिया हैं, पंचायत है, जो वहाँ के हेड है, कि हम इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए आपके एरिया में, आपके गांव में आकर क्या करेंगे, अनुसंधान कार्य करेंगे। नेक्स्ट है संबंध स्थापन। एंड वहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पोलाइटली वे में बातचीत करते हैं, साथ में रहते हैं, एक अच्छा हमारा वहाँ पे बॉन्डिंग बन जाता है। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन तकनीक का प्रयोग, यानी बहुत सारे मेथड्स है, रिसर्च मेथड्स है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं उसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहा जाता है। एंड इसके बाद हमारा जितना भी रिसर्च मेथड्स है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे हो गया इंटरव्यू, शेड्यूल, फोटोग्राफी, इस तरह से बहुत सारे अनुसंधान तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मूल सूचनादाता का प्रयोग। फिर इसके बाद हम की इन्फॉर्मेंट है उसे खूब सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसका चुनाव करते हैं कि हमारा जो मूल सूचनादाता है वो कौन होंगे एंड कैसे उनसे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन हमें लेना है। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा का प्रयोग। जिस एरिया में हम जा रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी का मैक्सिमम जो बेस्ड होता है ये ट्राइबल बेस्ड होता है, यानी कि ट्राइब्स के ऊपर ही रिसर्च होता है। तो जो उनकी लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे अगर आप मुंडा गांव जाएंगे तो वहाँ के लोग मुंडारी बोलेंगे, उरांव गांव में आप जाते हैं तो वहाँ के लोग कुड़ुक बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे ट्राइबल भाषा है, तो हमें वहाँ पे जाकर लोकल जो लैंग्वेज है वो या तो सीखना पड़ेगा या फिर ट्रांसलेटर की तरह किसी को हमें रखना पड़ेगा जो हमें स्थानीय भाषा बताएंगे, जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन लेने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना की सत्यता की जांच, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे हम वेरीफाई करेंगे कि इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, सामने जो हमारा इन्फॉर्मेट जो बैठा है वो कितना सच बोल रहा है या फिर कितना मिक्स है उसमें। नेक्स्ट है सूचनाओं का अभिलेखन। फिर सूचनाओं का अभिलेखन करेंगे। नेक्स्ट है दैनिकी लेखन, यानी कि डायरी। पर डे का हम डायरी मेंटेन करेंगे कि आज हमने कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, किन से किया है, कहाँ कहाँ हम गए थे, जैसे मुखिया के पास जाना, BDO CO के पास जाना, थाना प्रभारी के पास जाना, या जो हमारा की इन्फॉर्मेंट है जो मेन सबसे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी पूरे दिन का जो ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, उसे हम दैनिकी लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र से वापसी। जब सारा हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम फील्ड एरिया से क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो गाइज़ ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए, यानी मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य की मेन विशेषताएं हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर्स हो गया। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।